आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है, तो सबसे पहले आप वाली वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए। और फर्स्ट दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में इंटू है, तो ये हो जाएगा इंटू। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 प्लस यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। अब जब हम इसे √3 से √3 को इंटू करते हैं तो ये हो जाती है 3, और जब हम 2 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एज इट इज़ जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 वो हम उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस वाले पॉजिटिव से वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम cos 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 1/√2 तो इसे हम 1/√2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो जब इनका एलसीएम आएगा √3, और जब हम √3 को √3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर 1 से इंटू हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस जब हम √3 को 1 से डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, और ऊपर जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखिए ये सबसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में √3 अपॉन में 2 + 2√3, और जब हम अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में √2 का हम 2 + 2√3 इस पूरे के साथ इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2 का जब √2 के साथ इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2√2, प्लस जब √2 का 2√3 से इंटू करेंगे तो रूट वाले का इंटू रूट वाले से होता है, तो ये हो जाएगा 2√6। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो बाय रैशनलाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं परिमेयकरण करने पर। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा और ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6, और अपॉन में भी हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे
तो इस √3 का इस पूरे से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू में हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पर देखिए 2√2 प्लस 2√6 है और यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 है। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस √3 का जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस ये हो जाएगा √3 का 6 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे जब तो ये हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2, तो इंटू में आ जाएगा 2 माइनस में जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 × 6। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में दिया हुआ है 4 × 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर बचेगा √6 माइनस का √18। जब हम 8 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 16। और ये देखिए यहाँ से 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन में बचेगा माइनस का 8। यहाँ से जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो √6 प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस √18 प्लस का हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं √18 माइनस √6। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है। अपॉन में आ जाएगा माइनस का 8, तो इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम √18 को लिख सकते हैं 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √ अपॉन में दिया हुआ है 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यहाँ पर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये √3 और √3 का जब हम 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस अब यहाँ पर देखिए अपॉन में दिया हुआ है 1, तो जब हम 2√3 को 1 से डिवाइड देंगे, अब यहाँ पर भी हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 के अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए इससे हम मान लेंगे 1। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2√3 और जब हम 2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो 2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 का जब हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस जब हम 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा √3 और जब हम √3 का 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस जब हम 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2√3 और 2√3 का जब हम 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पर देखिए 2√3 है और यहाँ पर भी है 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है √3 और ये है 2√3, तो √3 वाला √3 वाले के साथ ही जुड़ता है, √2 वाला √2 के साथ ही जुड़ता है, √5 वाला √5 के साथ ही जुड़ता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 माइनस में दिया हुआ है 4 अपॉन में है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो इस वाले √3 से वाला 2√3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 प्लस 3√3, तो हम 4 प्लस 3√3 को लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 + 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 2,
तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा है कि 4 + 3√3 को हम लिख सकते हैं 3√3 + 4। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमने 4 + 3√3 को 3√3 + 4 क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3√3 है और माइनस में 4 है, और यहाँ पर भी 3√3 है प्लस में 4 है। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमने 4 + 3√3 को 3√3 + 4 क्यों लिखा। देखिए यहाँ पर है 3√3 - 4 और यहाँ पर भी है 3√3 + 4। यहाँ पर जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो अब हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, हिंदी में इसे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। और जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये बीच वाला साइन बदल जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। अब यहाँ पर देखिए 3√3 - 4 और 3√3 - 4 दो बार हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखिए 3√3 है +4 और यहाँ पर 3√3 - 4 है। तो यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम जानते हैं कि a + b और a - b इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। और जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का, तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - का 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 3√3 × 4। और जब हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। और यहाँ पर इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 3√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इंटू में 3 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस जब हम 2 का 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √3, और इंटू में है 4 तो हमने लिख दिया 4, अपॉन में दिया हुआ है 9 × 3। जब हम 9 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 - 16। जब हम 9 का 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 16 तो 16, और जब हम 4 का 6 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लगेगा कि हमने √3 के साथ इंटू क्यों नहीं किया। तो देखिए जब यहाँ पर √4 होता तो √3 के साथ इंटू हो जाता, और यहाँ पर √4 नहीं है तो इसका हम 6 के साथ इंटू कर देंगे। अपॉन में दिया हुआ है 27 - 16, तो जब हम 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11। 27 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 24√3, तो इसे हम लिख देंगे 24 √3 अपॉन में दिया हुआ है 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 दिया है तो लिख लेंगे 5 cos² 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 4 sec² 30 डिग्री, तो 4 को एज इट इज उतारेंगे, और sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस 10² 45 डिग्री, तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर उतार लेंगे। अपॉन में दिया हुआ है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन में √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, माइनस का यहाँ पर दिया हुआ है 1,
और अपॉन में दिया हुआ है 1/2 का होल स्क्वायर। जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम 5 का जब 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस यहाँ पर है 4 में 4 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 1 और अपॉन में है 1/4 प्लस 3/4। तो 4 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3। और देखिए जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि 1 के अपॉन में 1 है। अब जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा और इस 3 का जब हम 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 का जो हम 16 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस और 12 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12 अपॉन में यहाँ पर बचेगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जब हम 15 को 64 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 79 माइनस 12 अपॉन में बचा है 12 और 79 को 12 से माइनस करने पर आता है 67 अपॉन में 12 दिया हुआ है तो अपॉन में ये 12 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जितना कुछ भी सिखाया है समझाया है समझ में आया होगा। अगर आप भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।